अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था शीट नंबर 1 में, मतलब लास्ट शीट में जब हमने काम किया था उस पे ग्रेड पे काम किया था, रिमार्क्स पे काम किया था और एवरेज के बारे में डिस्कस किया था। आगे हमारे पास कुछ नया एक शीट है, यानी एक नया काम है। इस पे हमें क्या करना है, एक मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि जैसे एक जिम है, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह में जिम है या कुछ भी आप ले सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जिनका वेट ज़्यादा होता है वो लोग आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल का रिकॉर्ड मौजूद है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। और कस्टमर यानी कि पेशेंट जो भी हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है। जैसे अलीज़ा जनवरी में आई तो उसका वेट था तकरीबन 55। फिर उसको जो भी है उसको फिर वेट हो गया 55, सॉरी यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, तो इसका कर लेते हैं 54। ठीक है। तो फिर फरवरी में इसने 1 साल यानी कि 1 किलोग्राम कम कर लिया। यहाँ पे मेजर मौजूद है कि किलोग्राम में बात हो रही। फिर इसने कहा मार्च में दोबारा से 2 किलो इजाफा हो गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यानी कि इसका डाटा मौजूद है, हमें निकालना है कि अलीज़ा का सबसे ज़्यादा जो वज़न रहा है वो कितना रहा है और सबसे कम जो वज़न रहा है वो कितना रहा है, और उसका जो एवरेज वज़न रहा है पूरे साल वो कितना रहा है। ठीक है। हमें ये निकालना है, तो मैं पहले मैक्सिमम निकालता हूँ। मैक्सिमम के लिए एक फंक्शन है, मैंने इक्वल का साइन लगाया और लिखा MAX। ये क्या करेगा, आपके रेंज के मुताबिक जो भी है उनमें से बड़ा नंबर निकाल देगा, मगर इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। कह रहा है कि ये लॉजिकल वैल्यूज और टेक्स्ट को नहीं करेगा, इसके दरमियान कोई टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा तो उसको मेजर नहीं करेगा। ठीक है। मैंने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, पूछ रहा नंबर बताएं, तो मैं एक लिमिटेड नंबर तो दूंगा नहीं, मैंने इसको एड्रेस बता दिया कहाँ से स्टार्ट है, C6। मैंने लिखा C6 से लेकर के N6 तक। तो आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ बाउंड्री ड्रॉ कर लिया एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो इसने बता दिया सबसे ज़्यादा जो अलीज़ा का वेट रहा है वो है 60। और अब देखना है कि सबसे कम वेट इसका कितना है, इसने यानी कि कम हद तक कम किया था पूरे साल में। तो उसके लिए लिखते हैं इक्वल मिनिमम, यानी कि मीन शॉर्ट फॉर्म पे, और इसका भी हमारा होगा C6/N6। तो इसका जो सबसे ज़्यादा वेट रहा पूरे साल में वो है 60 और जो सबसे कम रहा है वो है 51। और जो इसका एवरेज वेट रहा है वो हम निकालते हैं कहाँ से कहाँ तक है। पहले एवरेज का फंक्शन लगाएंगे, एवरेज C6/N6 राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो इसका जो रेशो वेट रहा है वो कुछ इस तरह से रहा है। अब एवरेज में पॉइंट वैल्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है। तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, मैं इसी में आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा हम इसी के अंदर मजीद अपने वैल्यूज़ को राउंड कैसे कर सकते हैं, एक ही सेल के अंदर दो काम किस तरह से किया जाएगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमने इतना काम कर लिया, मेरा जब इतना वेट आ गया मैंने इन सबको सेलेक्ट किया एक साथ, क्योंकि मुझे सब ऑटो फिल करना है। आप चाहे तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, मगर मैंने सारा सेलेक्ट किया और यहाँ से ऑटो फिल मैंने यूज़ कर दिया। तो ये तमाम जो भी पेशेंट्स हैं उनका ऑटो फिल करके हमें आंसर दे दिया कि इनके एवरेज और इनके मैक्सिमम वेट और इनके मिनिमम वेट जितने भी है वो मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें टोटल पेशेंट निकालना, कि मतलब कि पूरे जनवरी में कितने पेशेंट ने यानी कि ट्रीटमेंट करवाया है। ठीक है। उसका फिर मैक्सिमम निकालना है और उसका भी मिनिमम निकालना है कि हमारे जनवरी में सबसे ज़्यादा वेट कितना रहा है और सबसे कम वेट कितना रहा है जो भी पेशेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम टोटल पेशेंट निकालेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल को हो सकता है कि किसी मंथ में कोई पेशेंट नहीं आया हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अंदर कुछ आपको कैप करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे लाइबा नहीं आई थी, यहाँ से ये नहीं आए थे, यहाँ से एक दिन ये नहीं आई, यहाँ से एक दिन ये नहीं आई, यहाँ से एक दिन ये भी नहीं आई है, फिर यहाँ से एक दिन ये नहीं आई, फिर यहाँ से एक दिन ये नहीं आई। ठीक है। फिर यहाँ से एक दिन ये नहीं आई, यानी कि ये लोगों ने गैप किया। अब मुझे इसके वैल्यूज चाहिए। ठीक है, कि टोटल पेशेंट आए कितने हैं पूरे यानी कि इस मंथ में। तो इसके लिए हम निकालेंगे काउंट ए। एक फंक्शन है काउंट ए। काउंट ए क्या करता है कि आप उसको जितना भी एरिया बताएंगे उसके अंदर
ठीक है। जिस सेल में भी, चाहे वो ABCD हो, 1 2 3 हो, कॉमा हो, खाली स्पेस लगा हुआ कुछ भी हो, उसे वो गिन लेगा। और अगर ब्लैंक है, बिल्कुल यानी कि सेल खाली है, तो उसे वो छोड़ देगा। यहाँ पे देखा बता भी रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। तो मैंने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया, मैंने इसको बताया भाई जनवरी यहाँ से यहाँ तक। तो इसने बताया कि टोटल पेशेंट्स कितने रहे इस महीने में, 3 रहे। ठीक है, मैंने इसको कर दिया ऑटोफिल। तो आप देख सकते हैं कि इसने रिकॉर्ड हमें मेंशन कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, और आपने काम करते वक्त एक स्पेस लगा दिया था और एंटर प्रेस किया, तो देखें ये फिर भी 5 बता रहा है। इट मीन्स कि ये फॉर्मूला एक खाली स्पेस को भी ऐड कर लेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, तो ये हमने निकाल दिया टोटल पेशेंट। अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल के टोटल पेशेंट तो समझ में आए, ये भी पता चले कितने पेशेंट जो हैं वो उन्होंने मिस किया है, तो आप ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक रो ऐड किया, एब्सेंट पेशेंट्स। ठीक है, तो इसमें मैं अगर एब्सेंट का निकालूं तो जाहिर सी बात है, जब मैंने फिल सेल को गिना है, मतलब जिसमें लिखा हुआ है, तो मैं उसके अपोजिट को गिनना चाहूंगा जो खाली है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, काउंट ब्लैंक। ठीक है, इसका मैंने एड्रेस बता दिया, सेम यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या करेगा, खाली सेलों को गिन करके हमें आंसर कर देगा। इसमें भी सेम एग्जैक्ट है कि जो बिल्कुल खाली होगा उन्हें गिनेगा, अगर अदरवाइज कुछ भी लिखा हुआ होगा तो उसे वो इग्नोर कर देगा, चाहे वो एक खाली स्पेस भी क्यों ना। आप देख सकते हैं मैं स्पेस लगा रहा हूँ, बज़ाहिर देखने में खाली है मगर वो खाली नहीं है, कंप्यूटर से समझ रहा है कि वो स्पेस मौजूद है। तो इस तरीके से मैंने जो है इनका डाटा मेंटेन किया। अब मुझे इसका भी मैक्सिमम निकालना है, तो मैंने बताया था फंक्शन मैक्स राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया एंड देन राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, इसी तरीके से मुझे मिनिमम निकालना है, इक्वल मीन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन राउंड ब्रैकेट क्लोज। जब ये दोनों भी काम हो जाए, मैंने इन दोनों को भी सिलेक्ट किया और यहाँ तक ऑटोफिल कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने मैक्सिमम मिनिमम को यूज़ किया है, एवरेज को फंक्शन को भी यूज़ किया है यहाँ पे, और फिर एक नए फंक्शन को यूज़ किया जिसका नाम है काउंट ए, और एक और फंक्शन है काउंट ब्लैंक। काउंट ए को मैं अगेन रिमाइंड करवा दूँ, वो फिल सेल में उसको काउंट करेगा, गिनेगा कितने सेल हैं, और काउंट ब्लैंक क्या करेगा, जो खाली सेल है उनको गिनेगा और जो फिल होंगे उनको वो छोड़ देगा। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या काम किया है। मैं नेक्स्ट क्लास में इस एवरेज को बताऊंगा कि हम इसमें यानी कि मजीद फार्मूला के अंदर फार्मूला किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। आप चाहे इसे मार्कशीट में लगा सकते हैं, चाहे आप कोई रेस के शीट हो उसमें ये काम कर सकते हैं, जैसे रेसिंग होता है ना कि कार रेसिंग है, बाइक रेसिंग है, उसमें भी आप मैक्सिमम मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, काउंट यूज़ कर सकते हैं कि कितने आए, आप कोई अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के काम आप इसमें कर सकते हैं बआसानी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।